रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के बरेली में बवाल के गुनाहगारों को अब चुन चुन कर कानून के शिकंजे में लाने का काम पुलिस ने शुरू कर दिया है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने जो भड़काऊ प्लान बनाया था वो न सिर्फ पुलिस ने वक्त रहते फेल कर दिया, बल्कि मौलाना समेत 8 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। बरेली के बवाल और सीएम योगी की दंगाइयों पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का संदेश बिल्कुल साफ है। छेड़ोगे अगर तो कभी छूटोगे नहीं। ये रिपोर्ट आप देखिए। सभी से गुजारिश है, जिन लोगों ने नमाज अदा कर ली है वो अपने घरों को वापस जाएं। बरेली में एक धर्मगुरु के झूठ और आस्था के नाम पर भड़काऊ अपील ने शांति भंग करने की कोशिश की। इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर पुलिस ने वक्त रहते एक्शन लिया और माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन सवाल यही कि आखिर ये सब हुआ क्यों? आज विशेष में ऑपरेशन बरेली की कड़ी दर कड़ी पड़ताल करेंगे। सब कुछ शुरू हुआ आई लव मोहम्मद कैंपेन से। एक अपील जो पैगंबर का सम्मान करने का नारा दे रही थी, लेकिन बरेली में ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव में जहां एक और कई पुलिसकर्मी घायल हुए, तो वहीं पुलिस ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया और कईयों को जहां एक और पुलिस ने धर दबोचा, तो वहीं इसके मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा। तौकीर रजा और उसके तमाम साथियों को सलाखों के पीछे भेजा। इन सब के बीच पुलिस के जवान कैसे मुस्तैद हैं आप देख सकते हैं कि पुलिस अलर्ट मोड पे है। सिर्फ शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पुलिस के और पीएसी के जवान, देखिए पुलिस और पीएसी के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, पुलिस गश्त कर रही है, क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है और ऐसे में लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मित्र पुलिस आपके साथ। और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये एहतियात के तौर पर पुलिस के जवान यहां मौजूद हैं और इन्हें 17 सर्कल्स में बांटा गया। इसमें अलग ईस्ट वेस्ट की बात की जाए या ग्रामीण अंचलों की बात है, इन सब के बीच हर जगह ऐसे पुलिस के जवान मौजूद हैं। इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल का चीफ मौलाना तौकीर रजा खान एक भड़काऊ अपील करता है। जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड पर इकट्ठा होने का आह्वान करता है। सभी से गुजारिश है, जिन लोगों ने नमाज अदा कर ली है वो अपने घरों को वापस जाएं। प्रशासन ने परमिशन नहीं दी तो फिर शुरू हो गई बरेली की शांति भंग करने वाली साजिश। बरेली में जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, उन्हें पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया और कुछ के खिलाफ लगातार छापेमारी की कार्रवाई चली। इन सब के बीच पुलिस के अधिकारी पैनी नजर बनाए हुए हैं। अगर बात की जाए बरेली की, तो बरेली के शहर के बीचों बीच जहां एक और फुट पेट्रोलिंग पुलिस कर रही है, तो वहीं ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। देखिए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और जहां तक नज़र देखी जा सकती है कि ड्रोन उड़ाया जा रहा है और एक एक व्यक्ति पर इसकी नज़र रखी जा रही है कि कैसे देखिए, जहाँ तक हाइट लेवल पे देखा जा रहा है, मकानों की छतों तक ये पूरा जा रहा है। और इनके साथ साथ पुलिस के अधिकारी भी इसको देख रहे हैं, इसकी बारीकियों को देख रहे हैं, क्योंकि 3 ड्रोन ऐसे हैं जो सिविल लाइंस की बात की जाए या बारादरी की बात की जाए, आप प्रेमनगर की बात की, इन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ रहे हैं और पुलिस के अधिकारी इन सब के बीच यहाँ अपनी पैनी नज़र बनाएं और टीम्स को ये अलर्ट किया गया है कि अपनी नज़र इस पर बनाए रखें, क्योंकि शहर, पुलिस का कहना है कि शहर आपका है, प्रदेश आपका है। पुलिस की शुरुआती जांच से साफ हो गया कि ये पूरी कहानी एक साजिश के तहत रची गई थी। हथियार, पेट्रोल की बोतलें, सब तैयार था। सीधा सा मतलब आस्था के नाम पर शहर में अराजकता फैलाने का प्लान रचा गया था। कुछ लोग जो पूर्व नियोजित थे, उनके द्वारा वहां पर मौजूद पुलिस फोर्स पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को चोटें आई, जिनको इलाज के लिए दाखिल किया गया। वहां से वेपन, खोखे, भारी मात्रा में पथराव की गई चीज़ें और अन्य सारी चीज़ें बरामद की गई हैं, जिसके पर्याप्त वीडियो और फोटो हम पे उपलब्ध हैं। जांच में पाया गया है कि ये पूरी चीज़ें इनके द्वारा कराई गई थीं और उस आधार पर इनको आज गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इनके साथ साथ उस घटनाक्रम में शामिल रहे 39 अन्य व्यक्तियों को भी डिटेन किया गया है, जिस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज खत्म हुई। पूरे शहर में पुलिस का कड़ा पहरा था।
ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। सभी धर्म गुरुओं के साथ बात करके पुलिस ने माहौल को शांत रखने और शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की। अभी से गुजारिश है जिन लोगों ने नमाज अदा कर ली है वो अपने घरों को वापस जाए। लेकिन फिर आला हजरत दरगाह के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। आई लव मोहम्मद लिखे प्ले कार्ड्स हवा में लहराते हुए बिना परमिशन के भीड़ ने प्रदर्शन की कोशिश शुरू की। बरेली के बाजार में एक बार फिर से रौनक लौटी है क्योंकि त्योहार का वक्त है और ग्राहक भी पहुंच रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम बरेली के सिविल लाइंस में है। यहीं से चंद कदमों की दूरी पर जुमे की नमाज के बाद हंगामा हुआ, मारपीट हुई, मगर चीज़ें फिर से सामान्य हो चली। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरे की नजर आ रही है व्यापार फिर से गुलजार है, लोग अपने अपने कामों पर लगे हैं और किसी का किसी से कंसर्न नहीं, क्योंकि जो शॉपकीपर्स हैं वो भी ग्राहक का वेट कर रहे हैं। त्यौहार का समय है, जहाँ एक और दशहरा सामने है, अब दिवाली है, करवा चौथ, ऐसे में आप देख सकते हैं जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है शॉप्स पे फिर से लोग काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। पुलिस की तरफ से समझाने प्रशासनिक अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद इस भड़काऊ भीड़ ने इस्लामिया ग्राउंड के पास अचानक पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू हो गए, दुकानें टूटी, गाड़ियां जल उठी। 22 पुलिस वाले इस भीड़ की चपेट में आकर जख्मी हो गए। फिर हुआ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने पथराव कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और इस भीड़ को खदेड़कर बरेली का अमन फिर से कायम किया गया। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा, बाकी प्रशासन की तरफ से बहुत तारीफ करूंगा जो प्रशासन ने बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया। अच्छा, अब चीज़ें नॉर्मल हो गई? बिल्कुल नॉर्मल है सर, बिल्कुल नॉर्मल। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि चीज़ें नॉर्मल हो गई और दुकान पे भी इनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर्स आएँ और कस्टमर भी आने लगे, उनका काम भी चल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से चंद मिनटों के लिए या कुछ घंटों की बात की जाए शहर का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया था, मगर उसको नॉर्मल कर दिया गया। अब अन्य दिनों की तरह यहाँ भी काम चल रहा है, दुकानें खोली। सिविल लाइन सबसे बड़ी बाजार यहाँ की है। 27 सितंबर को पुलिस ने शुरुआती पड़ताल के बाद तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। तौकीर रजा समेत 8 दंगाइयों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। 10 एफआईआर में 39 नामजद और 2000 से ज्यादा पर केस दर्ज किया गया। बस मुझे उधर भीड़ तो दिख रही थी, हाँ, और भीड़ इतनी थी कि बस सिर ही सिर चमक रहे थे और कुछ। यहाँ ये 2-4 लोग खड़े हो गए थे जो आए, भैया इधर चले आओ, इधर चले आओ, इधर चले आओ, इधर चले आओ। यहाँ से भगाने के लिए क्यों? क्योंकि पुलिस डंडे फटकार रही थी, वो घरों में घुस जा रहे थे। कि जितने इस गांव के इस मोहल्ले के आबादी से ज़्यादा लोग यहाँ आ गए। मैं कह तो रही हूँ, मैं कह रही हूँ अभी आप देख लो 10 आदमी नहीं मिलेंगे इस मोहल्ले में आपको। तो कहाँ के लोग थे फिर? मैं बता रही हूँ आसपास के इलाकों के थे। जुमे का दिन था, मारपीट की ओर भाग गए। जुमे का दिन होता, नमाज होती उसकी, जुमे की, तो सभी लोग आते हैं उसमें, तो ये मस्जिद भर जाती है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन बरेली अभी शुरू हुआ है। साफ है कि दंगाइयों का प्लान न सिर्फ फेल किया गया बल्कि याद दिलाया गया कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। बरेली के जो हालात हैं वो सामान्य हो चुके हैं, लोग अपने काम काज पर निकल चुके हैं। और सबसे खास चीज इस वक्त मेरी मौजूदगी बरेली शहर के उसी जगह पर है, उसी इस इस्लामिया ग्राउंड पर है जहां पर कल मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। क्या नाम है? मोहम्मद अर्जुन। बेटा स्कूल जा रहे हैं? हाँ, स्कूल जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई डर नहीं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। तो ये देखिए वो छात्र हैं जिन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया, लोगों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया, लोग अपने अपने घरों से अपने कामकाज के लिए निकल चुके हैं। क्योंकि डीएम ने स्पष्ट आदेश कर दिया था रात को ही कि सारे स्कूल कॉलेज खुलेंगे, प्रतिष्ठान खुलेंगे, बाजार खुलेगा, किसी तरीके की कोई भी बंदी नहीं रहेगी। हालांकि कल जिस वक्त हंगामा हुआ था उसके बाद पूरे बाजार बंद हो गए थे, लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। और देखिए, गिरफ्तारी के बाद स्वामी चैतन्य आनंद सरस्वती का असली चेहरा सामने आने लगा है। पुलिस ने गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही बाबा की असलियत सामने ला दी। पुलिस को उसके पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड मिले हैं। एक कार्ड में उसने खुद को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट एम्बेसडर बताया था, जबकि दूसरे में ब्रिक्स देशों की ज्वाइंट कमीशन का सदस्य और इंडिया का स्पेशल एनवॉय लिखा हुआ है। पुलिस अब इस फर्जी बाबा की अन्य गतिविधियों की भी जांच गंभीरतापूर्वक कर रही है।
दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आया अधर्मी बाबा। आगरा से हुई बाबा चैतन्यानंद की गिरफ्तारी। ताजगंज के होटल में छिपा था चैतन्यानंद सरस्वती। ये ढोंगी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर है। उसे आगरा के होटल से रात 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से बाबा लगातार दिल्ली पुलिस से भाग रहा था। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को उसकी लास्ट लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद आगरा के एक होटल में दबिश दी गई और बाबा को होटल के कमरा नंबर 101 से गिरफ्तार कर लिया गया। होटल का रजिस्टर बताता है कि चैतन्यानंद सरस्वती ने शाम 4:02 पर स्वामी पार्थ सारथी के नाम से इस होटल में एंट्री ली थी, लेकिन अगले कुछ घंटों में ही दिल्ली पुलिस ने बाबा की लुका छिपी के खेल को खत्म कर दिया। इसी होटल के कमरा नंबर 101 के अंदर हम आपको ले चलते हैं। ये वही कमरा है, देखिए 101 नंबर, और यहीं पर ही बाबा पार्थ सारथी ने चेक इन किया था और यहाँ पर आकर वह बाबा यहाँ रुका था। कमरे की हालत देख सकते हैं आप, यहीं पर ही थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस को सूचना मिली तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और फिर इसी कमरे से दिल्ली पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया। हालांकि लगातार दिल्ली पुलिस बाबा की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, लेकिन जो होटल स्टाफ है उसका आरोप है कि बाबा अपने एक मिलने वाले के साथ होटल में आया था और उसके बाद उसने आईडी जमा कराई थी, जिसके बाद उसको इसी होटल का कमरा नंबर 101 दिया गया था। चैतन्यानंद सरस्वती की असली दुनिया पाखंड और धोखाधड़ी से भरी हुई है। मामला वसंत कुंज के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से जुड़ा है, जहां बाबा ने 2010 से अब तक एक समानांतर ट्रस्ट बनाकर करोड़ों की हेराफेरी की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि उसने लगभग 20 करोड़ रुपए फर्जी ट्रस्ट में ट्रांसफर किए और जुलाई 2025 से करीब 60 लाख तक कैश निकाले। यही नहीं, संस्थान की जमीन पर कब्जा करने की भी कोशिश की गई। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर को 3 FIR दर्ज की थी, जिनमें धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और दूसरी गंभीर धाराएं शामिल हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ जमीन हड़पने तक सीमित नहीं है। चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं से यौन शोषण का भी आरोप है। EWS कैटेगरी की छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें स्कॉलरशिप के बहाने आश्रम बुलाकर उनसे छेड़छाड़ की जाती थी और धमकाया जाता था। इन्हीं गंभीर आरोपों ने बाबा की नकली दुनिया को हमेशा के लिए उजागर कर दिया। गिरफ्तारी के बाद बाबा चैतन्यानंद से पूछताछ का लंबा दौर चलेगा। दिल्ली पुलिस अब ये जानने की कोशिश करेगी कि बाबा ने किन रसूखदारों की मदद से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। जांच एजेंसियों को शक है कि बाबा के तार कई बड़े नेताओं और प्रभावशाली चेहरों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस पहले ही उसके 18 बैंक अकाउंट सील कर चुकी है। 28 FD फ्रीज हो चुकी हैं, जिससे बैंकों में जमा 8 करोड़ रुपए फ्रीज हो चुके हैं। अब बारी है उसके फर्जी ट्रस्ट और जमीन कब्जाने के खेल की गहन जांच की। साथ ही पीड़ित छात्राओं के बयान अदालत में पेश किए जाएंगे, ताकि यौन शोषण के मामले में भी बाबा को सजा दिलाई जा सके। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान बाबा के और गहरे राज खुल सकते हैं और उसके साथ साथ कई बड़े नाम भी बेनकाब हो सकते हैं। और देखिए, हाथरस के रामलीला मैदान में चल रहे रामलीला मंचन के दौरान उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक नशे में धुत युवक त्रिशूल लेकर मंच पर ही चढ़ गया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अपनों का साथ निस्वार्थ दे है अपनों का कर्म यही, न्योछावर राज धर्म पर हो है प्रजाजनों का धर्म यही। समझ गया मामा?
रामलीला मंचन में आई अड़चन। मामा हो गई तेरी आरती पूजा। त्रिशूल लेकर मंच पर हंगामा। देश भर में रामलीला का क्रेज दिखाई दे रहा है। जगह जगह रामलीला का मंचन कर रहे कलाकार अपना हुनर लोगों के बीच रख रहे हैं। हाथरस के रामलीला मैदान पर भी कार्यक्रम चल रहा था। स्टेज पर रावण का संवाद चल रहा था, लेकिन तभी ये शख्स अचानक मंच पर त्रिशूल के साथ पहुंच गया। इसके बाद तो रामलीला को रोकना पड़ गया, पर्दा गिराया गया। आरोप है कि नशे में धुत होकर ये शख्स स्टेज पर चढ़ा और अजीब सी हरकतें करने लगा, जिससे रामलीला देखने आए दर्शक भी अचंभित रह गए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आप लोग बैठ जाए। सभी लोग शोर मचाने लगे और हंगामा कर रहे शख्स को वहां से ले जाने की मांग करने लगे। आरोपी ने रामलीला में हिस्सा ले रहे एक कलाकार से त्रिशूल छीन लिया था। इसके बाद एक पुलिसकर्मी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को राजी नहीं हुआ। वो त्रिशूल से खुद को मारने की कोशिश भी कर रहा था। पुलिसकर्मियों को भी डराना चाह रहा था। इसके बाद तो वो स्टेज पर ही लेट गया। पुलिसकर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया और बाद में उसे कार्यक्रम स्थल से हटाया। उसके जाने के बाद ही रामलीला का मंचन दोबारा शुरू हो पाया, जिसके बाद दर्शकों ने भी राहत की सांस ली। शुक्रवार रात की घटना बताई गई है। और भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने अजय रहते हुए ये टूर्नामेंट अपने नाम किया और पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली। भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेली और इस पारी को देखकर पूरा भारत उनके लिए जय जयकार कर रहा है। और साथ ही इस पर टीम इंडिया ने साफ ये भी इनकार किया कि वो ट्रॉफी एशियाई क्रिकेट भारत ने एशिया कप का खिताब अपने नाम किया और भारत ने अजय रहते हुए ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। पाकिस्तान के मुंह से जीत छीनी और भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेलते हुए नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिला दी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। दुबई में क्रिकेट के ग्राउंड पर भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला। टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उसे धूल चटा दी। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को इस तरह से धो डाला कि इसकी कसक लंबे वक्त तक पाकिस्तान को महसूस होती रहेगी। पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त देकर भारत ने दिखा दिया कि एशिया कप का किंग टीम इंडिया ही है। भारत का विजय तिलक। वेल डन टीम इंडिया, आउटस्टैंडिंग। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस एक टूर्नामेंट में 3 बार पटखनी देकर भारत ने पाकिस्तान की सारी गलतफहमी दूर कर दी और बता दिया कि टीम इंडिया के सामने जीत का सपना देखना भी उसके लिए गुनाह है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पीटकर टीम इंडिया 9वीं बार एशिया कप की चैंपियन बन गई। भारतीय शेरों ने बड़बोले पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 146 के स्कोर पर सिमट गई थी। टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने तिलक वर्मा के नाबाद 69 रनों के दम पर ये मुकाबला जीत लिया। फाइनल मुकाबले में स्पिनर का जादू चला। कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके। पूरा देश जीत के जश्न में डूबा है। एशिया कप में भारत की स्ट्राइक के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। इस शानदार जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। दशहरे से पहले लोग दिवाली मना रहे हैं। नवरात्रि के षष्ठी पर टीम इंडिया ने देश को जीत की ये सौगात दी। देश के कोने कोने से आधी रात के बाद सेलिब्रेशन की तस्वीरें आने लगी। लोग अपने अपने शहरों में इस खुशी के इजहार के लिए सड़कों पर उतर आए। लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे थे, पटाखे जला रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे और इस तरह से खास पल को और भी खास बना दिया। इस टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में ये पहली बार था जब फाइनल मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। एशिया कप में भारत का सफर अजेय रहा। लगातार 7 मैच जीतकर टीम इंडिया ने फाइनल जीता और ऐसे में इतना सेलिब्रेशन तो बनता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
और देखिए, भारत ने एशिया कप तो अपने नाम कर ली, लेकिन ट्रॉफी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद जब भारतीय टीम ट्रॉफी लेने के लिए गई, तब सारा विवाद खड़ा हो गया। टीम इंडिया ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वे ट्रॉफी एशियाई क्रिकेट काउंसिल प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। देखिए फिर क्या हुआ इस रिपोर्ट के जरिए। एशिया कप में भारत की जीत के बाद दुबई में अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। फाइनल्स में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद फैंस को प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। 1 घंटे से ज्यादा देरी के बाद जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ मोहसिन नकवी स्टेज पर खड़े रहे। वहीं टीम इंडिया स्टेज से थोड़ी दूरी पर मौजूद रही और सूर्य कुमार की अगुवाई में टीम इंडिया ने नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। भारत के सख्त एतराज के बावजूद भी बेशरम नकवी स्टेज पर डटे रहे। हालात ऐसे बने कि दूसरे मेहमानों ने खिलाड़ियों को उनके पर्सनल अवार्ड्स दिए, लेकिन नकवी ट्रॉफी और मेडल लेकर ही वापस चले गए। नतीजा ये हुआ कि बिना ट्रॉफी दिए ही सेरेमनी खत्म हो गई और आखिर में तो नकवी ने हद ही कर दी। जिस ट्रॉफी पर टीम इंडिया का हक था वो उसे अपने साथ लेकर चले गए, यानी टीम इंडिया के चैंपियंस को बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट करना पड़ा। और स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।